नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस यानी आज़ाद भारत की आज़ाद कलम। इस समय हम मौजूद हैं देहरादून में और देहरादून में हम आपको मिलाने जा रहे हैं दो ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने देहरादून से निकलकर पुणे और महाराष्ट्र समेत जो है पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मेरे साथ प्रशांत है, उसके साथ जो है मेरे साथ साथ परवीन है। तो परवीन जी, सबसे पहले बताइए शुरुआत किस तरीके से हुई एक छोटे से शहर देहरादून से निकलकर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहर में जाने की? हमने फ़िल्म मेकिंग अपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी। छोटी-छोटी फ़िल्म्स बनाते थे हम इस कॉलेज टाइम पे भी। हमारा एक छोटा-सा ग्रुप था, उसका नाम था थर्ड बटन स्टूडियोज़। तो हम कॉलेज में बच्चों के साथ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ छोटी-छोटी फ़िल्म्स बनाते थे। अपनी कोई कन्वर्सेशन ये सब छोटी-छोटी बातें रिकॉर्ड करते थे, उन्हें कहीं न कहीं एडिट करके ये सब करते थे। तो फ़िल्म मेकिंग में रुझान तब से बढ़ने लगा। हालाँकि बीटेक बैकग्राउंड रहा है, तो लैपटॉप सभी के पास रहते हैं, तो एडिटिंग ईज़िली हो जाती थी क्योंकि लैपटॉप में आप एडिटिंग। बता रहे आपने बीटेक किया हुआ है और बीटेक पे किस तरीके से आप जो बीटेक करते थे, बीटेक के बाद कहाँ आप फिल्म लाइन में आ गया? क्या ऐसा हुआ आपके कॉलेज के बीच में या स्कूलों के दिनों में ऐसा कि आपके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे बीटेक इंजीनियरिंग छोड़ के जो है अब फिल्म लाइन में जाना है? बचपन से मन था कि कुछ क्रिएट करना है। कभी म्यूज़िक में हाथ ट्राई किया, कभी लिखने में किया, कभी नाटक लिखे, कभी नाटक प्ले भी किए, एक्ट भी किए। तो बचपन से ये था कि कुछ क्रिएटिव फ़ील्ड में करना है और ये मुझे शायद इसलिए था क्योंकि पिताजी लिटरेचर बैकग्राउंड से थे, मेरे बड़े भाई हैं वो भी फ़िल्म्स और इनमें रुझान रखते थे। तो शायद वो क्रिएटिव माइंड का मेरे में आना मेरे फैमिली के कारण ही हुआ होगा। क्योंकि पढ़ते लिख वो बचपन में कविताएँ पढ़ी, ये पढ़ा, तो वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता था कि किसी की सोच है, मैं उसको समझ रहा हूँ। तो मुझे भी ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई कहानियाँ होती हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ एक उथल-पुथल होती है जिसको वो कहना चाह रहा है। तो बचपन से शायद वो थी। 11वीं 12वीं में पहली पोएम लिखी थी, वो घर में पढ़ाई थी, सबको पसंद नहीं आई थी क्योंकि बच्चा है, क्या पता नहीं भी आई। गाँव की बात अपन करी क्योंकि हम उत्तराखंड के, तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज का भी उपयोग जो उत्तराखंडी भाषाएँ हैं, तो उनको प्रयोग भी करला क्योंकि हमारी मातृभाषा वी भाषा छन गढ़वाली घुमावली जौन सारी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ छूँ आप मूल रूप से कै जिला का रहने वाला छन? मेरे घर से तिमली बड़मा, थाती तिमली बड़मा अगस्त रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि ये की तहसील थी मेरी। और मैं स्कूलिंग में बचपन में ऊखीमठ में। मेरे पिताजी छा मास्टर जी इंग्लिश के टीचर थे। तो तून बचपन में हम ऊखीमठी रोकिन राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय से मेरी 12वीं पास हुए। तो आप देख सकते हैं कि गांव का एक सरकारी स्कूल को बच्चा पढ़ी हुई गांव का अंदर रहे और आज पूरे जन इतना बड़ा प्रतिष्ठित जो अपने संस्थान छुए हैं पेपर निकाले के आज उत्तराखंड को नौरसन करनो कितना गर्व की बात छन। जो लोग बोलते हैं कि बल गांव का स्कूल में पढ़ी का कुछ नहीं हो सरकारी स्कूल में बल पढ़े नहीं लिखे नहीं उनका सामने आज जो लड़का एक जो सबसे बड़ू जो प्रेरणा को स्रोत है। तो आप देख सकते हैं ऐथर आप बताओ जो मतलब गाँव अपन 12 जैसे गाँव बीट करी तय का बाद फिर तब अपन बीटेक कर छो हाँ, तब बीटेक हमने बीटेक बीटेक कर करी। बीटेक हमन करी गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल। सुबह पहाड़े में छो। अब मेरे नसीबी जन रहे कि बचपन में स्कूलिंग भी पहाड़े में हुए और फिर मैं जब कॉलेज जाऊँ तो सुबह पहाड़े में छो। तो करीबन करीब 10-15 साल में पहाड़ों में एजुकेशन करी। सो अब शायद भगवान ने सुबह बोल कि मैं प्लेन्स में किसी के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी। बट तकी भाई यंचो की पहाड़ की पिक्चर बनानी है, पहाड़ के लिए कुछ करना है। तो पहाड़ की एक सोच दिमाग में आने लगी कि पहाड़ की कुछ कहानियाँ हैं। सियाबोन हम बॉर्ड अचिन चाचा ताऊ दादाजी लोग रहना तुम ढेर सारी कथा छिन दादी कथा सुनोन्छे सु 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 तू कहानियों ते बोंचे। अब तेक बहुत मीडियम छिन, बहुत लोग बोली भी छिन, हम बहुत राइटर पढ़िया भी छिन जन हमारा विद्यासागर नौटियाल जी छा तू ते हमन पढ़ी तू की जो सोच छिन जो पहाड़ के प्रति उनकी सोच रही है वो बहुत अच्छी लगी। तो ये रहा है कि पिक्चर अगर ये यदि कोई पिक्चर बनाउन च सिर्फ कखी न कखी पहाड़ की कोई सोच थे या कोई एक ते परेशानी ते दिखाने वाली। तो ये बचपन में सोच थे। तब कोशिश करी कि ऐसा कौन सा मीडियम होगा जहाँ से मैं इजीली पिक्चर बना सकता हूँ या इजीली फिल्म बना सकता हूँ। बचपन में आप जब गाँव में रहे वाला तो सबसे पहले अपन गढ़वाली फिल्म देख छे बचपन में बचपन में पापा लोग उन दिखाए थे सीडी प्लेयर पर पिक्चर। को फिल्म छे जो पहले पहले गढ़वाली फिल्म जो बचपन में पिताजी हम तो पहली पिक्चर घर में दिखाए थे सीडी प्लेयर पर। तो पिक्चर नो छो चक्र चाव से पिक्चर देखी छे। ते के बाद देखी छे तेरी सौ जो उत्तराखंड क्रांति आंदोलन पे भी छे। तो तू पिक्चर देखदा छा सु भी बढ़िया लगती छे। पर जन बड़ा वेन देखी होर पिक्चर देखी होर समाज पिक्चर देखी तब समझ में आएगी जो हम हमार मेन परिस्थिति छिन जो हमारी मेन परेशानियाँ छिन सी ये कथा जो फिल्म छिन नहीं बोली सकना।
जो हम कहना चाह रहे हैं वो उन कहानियों में नहीं बोला जा रहा है। कहा भी जा रहा होगा तो उस समाज और उस स्पेस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बोला गया होगा। लेकिन परवीन जी, मैं आपके पास आता हूँ। अब मेरे साथ इसमें प्रशांत हैं। एक तो आपने देख लिया गढ़वाल का लड़का जो पहाड़ से निकल कर आज जो है पुणे में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। दूसरा लड़का कुमाऊं से, यानी देखिए पहाड़ से दोनों लड़के निकले हुए हैं, गढ़वाल और कुमाऊं से। और कुमाऊं से मेरे साथ है प्रशांत, और प्रशांत जो है द्वारा घाट के रहने वाले हैं, और उनसे जानते हैं कैसी उनकी जर्नी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बताइए आप किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या आपकी जर्नी रही, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, शुरुआती स्कूलिंग मेरी द्वाराहाट से ही हुई है, शिशु मंदिर से। छठवीं के बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत में एडमिशन हुआ। तो स्कूलिंग करने के दौरान वहाँ हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल लाइफ थी। तो मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे हमारे पास। या तो कुछ मैगजीन्स होती थी, चंपक नंदन टाइप्स, या एक हफ्ते में एक दिन टीवी लगता था। तो या तो टीवी में फ़िल्म देखते थे। जब थोड़े से बड़े हुए 8वीं 9वीं 10वीं में, तो लड़के छुप छुप के फ़ोन ले जाते थे। तो एक फ़ोन होता था, उसमें ही पूरे हॉस्टल के 10-15 लड़के फ़िल्म देखते थे। तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन था उस टाइम पे, अपनी स्कूलिंग के टाइम पे। तो इसी बीच मैंने 11वीं में एक फ़िल्म देखी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसने मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस करा था। मतलब पहली बार इतनी बड़े स्केल पर फ़िल्म देखी, और उसकी विजुअल, उसकी साउंड, उसकी स्टोरी, वो मेरे को बहुत फैसिनेट करा था कि फ़िल्म कुछ होती है, डायरेक्टर भी कुछ होता है। तो मैंने उसके डायरेक्टर के बारे में पता करा। इंटरनेट क्योंकि तब तक आ गया था, शुरुआत में 2G वाला टाइम था। तो मैंने डायरेक्टर के बारे में पता करा। अनुराग कश्यप था। उनकी और फिल्में देखी, मसान उन्होंने प्रोड्यूस करी थी, लंच बॉक्स। और उसी बीच मैंने काफ़ी फिल्में देखी 11वीं 12वीं में। तो ये पता था कि फ़िल्म है, कुछ इसमें करते हैं, फ़िल्म बनाते हैं, स्टोरी कहते हैं। साथ साथ मेरे को साइंस बैकग्राउंड से था, तो फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी। मैथ्स में मैं ठीक ठाक था। तो मुझे लगा कि फ़िज़िक्स में मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब फ़िज़िक्स में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, कि फ़िज़िक्स के फील्ड में मैं कुछ बड़ा करूँगा। तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट करा। जीबी पंत इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ, पौड़ी में। तो फर्स्ट ईयर में ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, बेसिक मैकेनिकल था। तो उसको पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो एक सिंपल फार्मूला है, इसको अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या क्रिएटिविटी है, मेरा क्या लॉजिक है। यानी क्रिएटिविटी के लिए आपने जो वो अपना कोर्स छोड़ा और इस वजह से इस लाइन में आए। क्योंकि आजकल, क्योंकि हमने देखा है युवाओं को लगातार जो है क्रिएटिव वर्क बहुत पसंद आ रहा है। युवाओं को जो पुरानी रूढ़ी जो व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, या आप देखते हैं कि कुर्सी में लोगों को पसंद नहीं। आज के टाइम पे युवा नहीं चाहता कि उसकी सुबह से शाम तक जो ड्यूटी रहे वो 8 घंटे या 10 घंटे कुर्सी में बैठा रहे, और उसको चाहता कि वो नई जगह घूमे, कुछ एडवेंचर करे, कुछ नई चीज़ें सीखे, कुछ क्रिएटिव चीज़ करे। तो उसी तरीके का माइंडसेट आपका भी था। बिल्कुल सर। मतलब सर, बेसिक मैकेनिकल में सिंपल फिजिक्स थोड़ा सा हाई लेवल की थी। उसमें वही सेंटर ऑफ मास हमको कैलकुलेट करना था, और एक फार्मूला था बेसिकली, और उसमें नंबर डालने हैं, एक आंसर निकल जा रहा है। उसमें मेरा क्या है, सब कुछ दिया ही है तुमको, क्वेश्चन में फार्मूला भी दिया है, वो सब भी दिया है। बस मेरा कुछ नहीं था उसमें ना, जिसमें मेरा कुछ बाहर निकले। तो मेरे को लगा कि कुछ और ट्राई करता हूँ। तो इसी बीच कॉलेज में एक कल्चर था फिल्म मेकिंग का। कुछ सेम टाइप के लिए, सेम लाइक माइंडेड हम लोग लड़के मिले। तो हमने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हमने शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री ये बनाना शुरू करा धीरे धीरे। और कॉलेज में ही मेरे को पता चल गया था कि यही करना है, क्योंकि फिल्म्स मैं पहले से ही देखता आ रहा था। बचपन में बहुत टीवी देखा था, और क्या बोलते हैं, फिल्मों में थोड़ा सा ज़्यादा फिल्में देखी थी बाकी लोगों से मैंने। आप जो है कुमाऊं से आते हैं दा, तो मैं आपको दा ही कहूँगा। मैं दामन पूछलू जो छ कि वो की कौन सी वो फिल्म रहे, कुमाऊनी फिल्म या गढ़वाली फिल्म या उत्तराखंडी फिल्म जून पहली बार देखी शहरों को जीवन में प्रभाव पड़ी। तो दा सबसे पहले कौन सी वो उत्तराखंडी फिल्म है जिन आपका जीवन में प्रभाव डाली, और आप तो लग देखिए ये फिल्म जो उत्तराखंडी फिल्म जो मैं बचपन में देख छे, ये याद छन या जो भी छन के बारे में कुछ। उत्तराखंडी फिल्म तो सर मैंने एक कुछ ज़्यादा नहीं देखी थी उस टाइम तक। एक बलि वेदना देखी थी मैंने, पहाड़ी फिल्म। और बलि वेदना की मेरे को आप एक बात बताता हूँ कि उसमें साउंड बहुत ख़राब थी उस फिल्म की। उसमें जब डायलॉग बोल रहे थे तो जैसे ऐसी साउंड आ रही थी। तो बहुत साउंड मेरे को लगा कि ये तो बहुत कमज़ोर हैं, टेक्निकली बहुत कमज़ोर हैं। और कुछ फिल्में और देखी थी, बुद्धू देवर, ऐसी कॉमेडी फिल्म्स आती थी तब टाइप। एक पहाड़ी शोले देखी थी मैंने। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब उनको देख के। कुमाऊनी फिल्म से मेघा आ करके एक फिल्म भी आई थी, क्या उस तरह की फिल्में आपने देखी? वो सब मैंने सारी फिल्में देखी हैं सर। उत्तराखंडी फिल्म मैंने, जो सबसे ज़्यादा मेरे को जिसने इन्फ्लुएंस करा वो पातालती थी। और पातालती मतलब पहली बार मैंने देखी कि पहाड़ में भी कोई ऐसी फिल्म बना सकता है जो हमारे पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रही हो। वो फिल्म नीति और उसके ऊपर की घाटियों में शूट हुई है। तो पहली बार जिस तरीके से हम पहाड़ को देखते हैं, उसी तरीके से उस फिल्म में भी दिखाया है पहाड़ को, हिमालय को। तो वो मेरे को बहुत फैसिनेट करा। उसके साउंड विजुअल दोनों ही इतने फैसिनेटिंग थे। तो हमने पता करा, हम उसके डायरेक्टर से मिले, संतोष रावत सर, जो हमारे मेंटोर भी हैं। उन्होंने ही हमको गाइड करा कि FTI एक कॉलेज होता है, उसमें साउंड ऐसे ऐसे कोर्स हैं,
उस फिल्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके फिल्म की साउंड करी थी रसूल पुकुट्टी सर ने। रसूल पुकुट्टी सर जो इंडिया के सबसे टॉप साउंड डिज़ाइनर हैं, और उन्होंने स्लम डॉग की साउंड भी करी है और उनको ऑस्कर भी मिला है। तो उनकी फिल्म में भी उन्होंने साउंड करा था। तो हमने उनकी साउंड से तो हम बहुत फैसिनेट हुए। बचपन से जो ऐसे हम सर साउंड सुनते हैं, रात को टोले आ रहे हैं और ऊपर पहाड़ों से हवा टकरा रही है, मेढक है, और जो पहाड़ों की साउंड है, जंगल की साउंड है, जैसे चीड़ के जंगल में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भूत आ रहा है, तो ऐसी टाइप की साउंड है। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। तो उसका हम एक स्टोरी में कैसे यूज़ करें, कैसे फिल्म में यूज़ करें, तो मेरे को लगा कि इस एरिया में, उत्तराखंड में या नॉर्थ इंडिया में कोई है नहीं, तो मेरे को साउंड में ट्राई करना चाहिए, और मेरा साउंड में सिलेक्शन हुआ है साउंड डिज़ाइन 3 ईयर कोर्स में। तो दा क्या लगता है आपको जो है उत्तराखंड की जो फ़िल्में हैं उसमें क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें भी काम करने की ज़रूरत हो, चाहे वो कैमरा का हो, डायरेक्शन हो या फिर साउंड का हो, तमाम चीज़ें आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ों में भी सुधार करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे सुधार हो भी रहा है? हाँ सर, सुधार हो रहा है। एक पातालती जैसी फिल्में बन रही हैं जो उत्तराखंड को पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक तरीके से तो मैं श्योर भी हूँ कि आने वाले टाइम तो बहुत अच्छा होगा उत्तराखंड सिनेमा के लिए। और मैं उसमें क्या दे सकता हूँ, जैसे मेरा साउंड में स्पेशलाइजेशन है, तो मैं उत्तराखंड की जो साउंड है, जो जंगलों की साउंड है, नदियों की साउंड है, पहाड़ों में गूंजती हैं आवाज़ हमारी, हम एक घाटी से जा रहे हैं, एक पहाड़ पर हम खड़े हैं, कुछ बोलते हैं तो एको करती है साउंड। तो वो जैसे एक बिमल रॉय की फिल्म है मधुमती, तो उसमें गाना है सुहाना सफ़र एक मौसम हंसी। तो बिमल रॉय ने उस टाइम पे हिमालय की साउंड पकड़ी है कि यहाँ से बोलूँगा तो मेरे पे गूंज के वापस आएगी। तो अगर हम उस एटमॉस्फेयर को, थिएटर में ऐसा होता है कि सर 5.1 साउंड में पाँच 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 चैनल होते हैं, तो हमको 5 टाइप की साउंड आती हैं, 5 चैनल से साउंड आती है, वो हमको उस एटमॉस्फेयर में बिठा देती हैं। जैसे हम पहाड़ देखेंगे तो हमको लगेगा कि हम पहाड़ के बीच में कहीं बैठे हैं। तो उस टाइप की साउंड मेरे को क्रिएट करनी है कि जिससे लगे, जो व्यूअर है थिएटर में बैठा है उसको लगे कि मैं पहाड़ पर हूँ, हिमालय में हूँ कहीं। ये उन्होंने जो है टेक्निकल बातें कही साउंड को लेकर कि किस तरह के साउंड जो है भी बनना चाहिए और आगे भी लगातार उत्तराखंडी फिल्मों में सुधार भी हो रहा है, लगातार कई फिल्में आ भी रही हैं। उत्तराखंड जो सिनेमा है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इस समय जो है सबसे पहले जो उत्तराखंडी सिनेमा है वो खड़ा ही नहीं है, क्योंकि थिएटर तक मूवी आ ही नहीं पाती है, फिल्में बनी नहीं पाती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है। मैं जो है बैजी से ही पूछूंगा, आप बताइए अब जो मतलब एथर के जो आपको सोचूं, आप भी अपना योगदान किस तरह देंगे? अभी तो आप जा रहे हैं, आगे कोर्स करेंगे वहाँ से, क्या सोचते, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंडी सिनेमा का क्या भविष्य है उत्तराखंड में? उत्तराखंडी सिनेमा का सबसे मेन जो बेस होता है किसी भी सिनेमा का, वो होती है एक फ़िल्म की कहानी। मेन मुद्दा हमेशा ये रहता है कि आपकी कहानी एक यूनिक है, कि आपकी कहानी जो आप रीजन में रहते हो वो उस कहानी को कह रही है। कोई भी कहानी दिल्ली, बॉम्बे, कहीं की भी है तो बड़ी तभी होती है जब उसका धरातल, जो उसके रूट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर हमारे रूट्स मजबूत हैं, जो कि हमारी दंत कथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, जो हमारे, जो मैंने आप पहले ही बोला कि चाचा बॉडा, मतलब स्टोरी टेलर होना चाहिए आपको। तो बचपन से जो मैं ये भी बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा स्टोरी टेलर मुझे हमेशा वही लगे जो खोल में बैठे बैठे रहन्छ या बड़ा जो हुन्छ और हुक्का पियोना या बीड़ी पियोना, और बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, वो आपको उस जोन में लेके जाएंगे। तो दैट ये अक्सर हम भी जब छोटे होते थे, हमें याद है कि दादा दादी की वो कहानियाँ पहाड़ की हमें भी याद है कि आपको अगर याद होगा जब आप बचपन में छोटे हुआ करते थे तो दादा दादी की कहानियाँ आपको उस दौर में ले जाती थी। जब आप रात को सोते टाइम पे दादा दादी की कहानियाँ सुनते थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप भी उस दौर से गुजरे हैं पहाड़ से। तो हमें याद है कि हम, ऐसा लगता था कि उस कहानी के साथ जी रहे हैं और हम उस कहानी को सुनते सुनते कब नींद आती थी हमें जो है पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि आप बिना मोबाइल के, बिना व्हाट्सअप के, स्नैपचैट के या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम के आपको नींद नहीं आ सकती है। तो इसके बारे में आगे बताइए कि आगे जो है धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि उत्तराखंडी जो फिल्म है उसमें काम भी हो रहा है, आगे भी काम हो रहा है। क्या चैलेंज मानते हैं आपकी उत्तराखंडी जो सिनेमा है उसको बढ़ने के लिए, क्या चैलेंज है उसके सामने? सबसे बड़ा चैलेंज मैं जो अभी बोल ही रहा हूँ कि हमें अपनी कहानियों पे रिसर्च करनी पड़ेगी। एक सोसाइटी है, एक एनजीओ ही है, हिमालयन आर्ट एंड मोशन पिक्चर एसोसिएशन। तो उस एनजीओ की मुझे ये सोच अच्छी लगी, वो कहानियों को निकाल रहा है। आप फिल्म तब बनाओगे जब आपके पास कहानियाँ होंगी। अगर कहानी आपके रीजन की है, बहुत बेहतर चीज़ है। अगर आपके लोगों की है तभी बेहतर चीज़ है। बाहर कोई भी वर्ल्ड सिनेमा तब बड़ा होता है, कोई भी सिनेमा बड़ा तब होता है जब आपकी अपनी लोकल की कहानी उनसे रिलेट कर पाए। जो हमारी समस्याएं, वो ईरान के गाँव की समस्याएं भी हैं। जो हमारे देहरादून में युवा की समस्या है, वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड के लोगों की समस्या भी है। तो हम अगर अपने रूट्स पे काम करके पिक्चरें बनाएंगे, अपने धरातल पे कहानी, लेखककार हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने गढ़वाल की कहानियाँ लिखी हैं। लेखक नहीं भी हैं तो हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे जो दादा दादी, इन्होंने कहानी सुनाई है, उनमें बहुत अच्छा सिनेमा बनाया जा सकता है। अगर कलाकार की एक्टिंग की बात की जाए तो बॉलीवुड में भी दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार है जिनका लोहा पूरा बॉलीवुड मानता है कि हाँ ये वास्तव में ये एक्टिंग करते हैं, और उस लेवल की एक्टिंग है जो बॉलीवुड में बहुत हाई क्लास मानी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिंग की बात है तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक चंदन बिस सर हैं, उनकी एक मूवी भी आई अभी, फायर इन द माउंटेन, जो शायद बागेश्वर में शूट हुई है। और वो एक
जो डायरेक्टर है वो पंजाब से हैं, तो उनको यहाँ की वो कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने बागेश्वर में आके बागेश्वर कुमाऊँ के जो एक चंदन सर हैं उनको ही एक्टर लेके कहानी पिक्चर बनाई है। तो अगर कहानी में ही बात नहीं होगी या आपके किरदार आपको फिर यहीं के चाहिए होंगे, तो अगर आपकी कहानी अच्छी है तो आपके किरदार ज़रूर उस एरिया के होने चाहिए। मैं अगर मुझे कोई बूढ़ा आदमी दिखाना है जो भोटिया है, तो मैं उसको बॉम्बे से नहीं लेके आ सकता हूँ। तो इसमें रोज़गार किसको मिलेगा? वहाँ के लोकल को मिलेगा। अगर टेक्नीशियन है कोई, टेक्नीशियन भी जो असिस्ट करते हैं किसी मूवी ग्रुप में, तो वो कौन होगा? रोज़गार को किसको मिलेगा? जो लोकल होगा उसको मिलेगा। तो यही है कि हमें अपने रूट्स से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, फिर हम आगे जाके अच्छा सिनेमा बना पाएंगे, ये मुझे लगता है। तो आप रूट्स की जो है मजबूत करने की बात करें, धीरे रूट्स भी मजबूत हो रहे हैं। आप जैसे युवा जब आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि उत्तराखंड का सुनहरा दिन भी वापस आएगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो युवा एफटीआई में जो है सपना देख रहे हैं एडमिशन का, वो किस तरह से तैयारी करे और कैसे एफटीआई में पहुँचे, उसके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो रिटन पहली जो स्टेज है वो रिटन एग्ज़ाम की है। रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का एमसीक्यू और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उनको 10 बार 15 बार आप बिल्कुल समझ लो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, हमसे क्या निकालना चाह रहा है। तो एक बार आप पेपर का पैटर्न समझ जाओगे कि किस तरीके एग्ज़ाम आते हैं, तो रिटन बहुत ईजिली हो जाता है। पर रिटर्न की वेटेज जो है फाइनल एडमिशन में, फाइनल सिलेक्शन में, वो 20% है। बाकी 80% ओरिएंटेशन और इंटरव्यू होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टेक्निकल नॉलेज और आप मतलब क्यों करना चाहते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है, आपके पर्सनैलिटी पे। जो 20% है जिसमें मेहनत करनी पड़ती है वो रिटर्न है, वो उसके लिए आपको पेपर समझना पड़ेगा रिटर्न एग्ज़ाम कि किस तरीके का आता है। तो इतना टफ नहीं है क्लियर करना एग्ज़ाम मेरे ख्याल से। तो आखिरी सवाल जो है मैं आपसे पूछूंगा, उत्तराखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा उत्तराखंड की रीढ़ है और इस उत्तराखंड के युवा को जो है जब ये मजबूत बनेगा, अपने अंदर की जो कला है, अपने अंदर का जो अभिनय है, अपने अंदर की जो उसकी चीज़ें वो समझ पाएगा, तभी उत्तराखंड को और अपने आप को भी वो आगे बढ़ा पाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड के जो युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना? उत्तराखंड के युवाओं को मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में भी ये 2 पंक्तियाँ हमेशा उतारी हैं कि मंजिलें मिल जाएँगी हमें भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच में हल्का-सा बदलाव करना पड़ेगा, आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ खुद ढूँढनी पड़ेगी। जब तक आप खुद इस बात को नहीं मानोगे कि आप कर सकते हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप कभी कर पाओगे। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के 2 युवा जो पहाड़ों से निकले और आज पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। एक गढ़वाल से हैं, एक कुमाऊं से। दोनों ने पढ़ाई लिखाई पहाड़ से की है, पहाड़ के सरकारी स्कूल से निकले हैं और सरकारी स्कूल से निकलने के बावजूद आज पुणे के इतने बड़े संस्थान में जो इन्होंने एडमिशन पाया है, जहाँ पर मुश्किल से मुश्किल देश के गिने चुने बच्चों को, और उत्तराखंड के तो शायद कुछ आधे बच्चे उसमें जो है एडमिशन ले पाए होंगे, अब तक वहाँ पढ़ भी पाए होंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम आज़ाद प्रेस की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए देते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम पे उत्तराखंड का युवा घरों से निकलेगा, अपनी मेहनत, अपने बलबूते के दम पे अपना नाम, अपने परिवार का नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा। आज़ाद प्रेस के लिए कैमरामैन विभोर सकलानी के साथ मैं अमित गुसाई, देहरादून।